नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर। ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसका मुख्य आयोजन किया जाना है दिसंबर माह के 9, 10 और 11 तारीख को। 9 से 11 दिसंबर को इसका मुख्य आयोजन जयपुर में होगा। अब इस मुख्य आयोजन से पहले राज्य सरकार कुछ अलग अलग कार्यक्रम चला रही है, जैसे कि इन्वेस्टर मीट और ऐसा ही एक कार्यक्रम है रोड शो। इसकी शुरुआत पहले भारत में ही मुंबई से हुई। अब राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि विदेशों में भी अलग अलग जगह जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी आकर्षित किया जाए। अब इसके लिए विदेशों में अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत हुई है इसकी दक्षिण कोरिया से और उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं जापान। अब देखते हैं कार्यक्रम के बारे में, समझेंगे आज की क्लास में। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने सियोल टेक्नोलॉजी हाई स्कूल का दौरा किया। ये पहले सबसे पहले पहुंचे हैं दक्षिण कोरिया और वहां के शहर सियोल में। इसके बाद अब पहुंचे हैं जापान में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें अब ई-केवाईसी 31 अक्टूबर तक हो सकती है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10-12 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। चिकित्सा विभाग और CIFF के बीच में एक समझौता किया गया है, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसका उद्देश्य पूरे देश से टीबी का उन्मूलन है। समय सीमा निर्धारित की गई है वर्ष 2025 तक भारत से टीबी का उन्मूलन किया जाएगा। अगली जानकारी, ऑपरेशन एंटीवायरस, साइबर अपराध को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने कार्यक्रम चलाया है, एक अभियान चलाया है जिसका नाम रखा ऑपरेशन एंटीवायरस। बीकानेर से एक समाचार, जहां बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाएं, सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करें, ऐसा चिकित्सा मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए हैं। अगले पेज पर जानकारी, अब मुख्यमंत्री जापान पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर मुख्यमंत्री है। शुरुआत उन्होंने दक्षिण कोरिया के शहर सियोल से की है। यहाँ उन्होंने पहली अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। अब वो पहुंचे हैं जापान और यहाँ भी निवेशकों से उन्होंने मुलाकात की और उनको राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संबंध में जो राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, इन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, जैसे कि राज्य सरकार का उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में राज्य की जो वर्तमान GDP है, मौजूदा जो 15 लाख करोड़ है, उसको दोगुना करके 30 लाख करोड़ तक ले जाना। राज्य सरकार का प्रयास है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राजस्थान में व्यापार करना, व्यवसाय करना सुगम हो सके और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर राजस्थान में आ सकें। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए कि बारिश के बाद जहां जहां सड़क खराब हुई है या सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। फैसलों की जल्द गिरदावरी हो, ऐसा राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह वेढ़म के निर्देश दिए गए। फिर इसके बाद कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां हैं, जैसे 717 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिए गए। मंत्री श्री करोड़ीलाल मीणा के निर्देश, जल्द सुधारें क्षतिग्रस्त सड़कें। ऐसी कुछ सामान्य सी जानकारी। पूरी संवेदनशीलता से उपभोक्ता की सुनवाई, डिस्कॉम के चेयरमैन ने ऐसे कहा और शासन सचिव ने कहा कि पशु चिकित्सालय में हो पर्याप्त मात्रा में दवाएं। आगे जानकारी है राष्ट्रीय पोषण माह 2024 से संबंधित भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि वर्ष के सितंबर माह में आयोजित होता है। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही एक अभियान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शक्ति उत्सव, और शक्ति उत्सव के अवसर पर ही एक और कार्यक्रम लॉन्च किया गया जिसका नाम है सुरक्षित मां सुरक्षित बच्चा अभियान। क्या है राष्ट्रीय पोषण माह, इसको भी समझेंगे। शासन सचिव ने जयपुर में विरासत संग्रहालय का दौरा किया। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 2 दिन की जानकारियों में से 3 मुख्य खबरें ऐसी हैं जो हमारे काम की है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली है राष्ट्रीय पोषण माह 2024, दूसरी है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। ये दरअसल इन्वेस्टमेंट एक सम इसमें से मिसिंग है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। अब इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का जापान दौरा और तीसरा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। शुरुआत सबसे पहले करते हैं राष्ट्रीय पोषण माह 2024 से। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम जिसका नाम है शक्ति उत्सव, इसका आयोजन किया जा रहा था और यहाँ से
सुरक्षित माँ सुरक्षित बच्चा एक जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। नाम से पता चल रहा है, जिसमें माता और शिशु दोनों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारियां और जागरूकता अभियान को लॉन्च किया गया है। ये पोषण माह 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। भारत सरकार इसका आयोजन कर रही है। इसमें होगा क्या, नाम से पता चल रहा है क्या कि ये पोषण माह है, यानी कि महिलाओं और बच्चों के पोषण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी कैसा होगा, तो उनके बेहतर स्वास्थ्य की गतिविधियों को संचालित करना, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पोषण की पढ़ाई को भी लक्षित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, एनीमिया या वृद्धि निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए तकनीकी उपाय, पर्यावरण संरक्षण, ये इस माह थीम रखी गई है और अलग अलग थीम के साथ अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के कैलेंडर के अनुसार सितंबर माह में अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन सभी थीम्स के साथ कुछ अलग अलग गतिविधियों का आयोजन होगा। इसके बाद है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री का जापान दौरा। अब इस समिट के दौरान 11 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जापान पहुंचे। इससे पहले 9 सितंबर को मुख्यमंत्री पहुंचे थे दक्षिण कोरिया के सियोल, जहां पहली इंटरनेशनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। अब ये पहुंचे हैं जापान। इस कार्यक्रम का, यानी कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का, ये है इन्वेस्टमेंट, एक दो कुछ टाइपिंग एरर है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का मुख्य आयोजन होने वाला है 9 से लेकर 11 दिसंबर को, और ये जयपुर में होना प्रस्तावित है। लेकिन इस मुख्य आयोजन से पहले राज्य सरकार कुछ अलग अलग आयोजन कर रही है, जैसे कि देश विदेश में अलग अलग शहरों में भी और दुनिया में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन करना, साथ ही रोड शो का आयोजन करना। इस दौरान पहले इन्वेस्टर्स मीट और पहले रोड शो का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। लेकिन बात की जाए पहले अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट, तो इसका आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया के शहर सियोल में। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कहां, जापान में। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, इसके नाम में ही इसका उद्देश्य छुपा हुआ है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर से राजस्थान में निवेश को आकृष्ट करना। फिर है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जो कि 9 सितंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2025 तक भारत से टीबी का उन्मूलन करना। साथ ही टीबी के जो रोगी हैं, इनके भी उपचार के परिणाम में सुधार लाना। इस कार्यक्रम में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, उसके तहत भी गतिविधियों का लाभ उठाया जाएगा। इस कार्यक्रम के कुछ घटक हैं, जैसे कि निक्षय मित्र पहल और निक्षय डिजिटल पोर्टल। निक्षय मित्र पहल क्या है, टीबी के इलाज के लिए इसमें कुछ अतिरिक्त सहायता सुनिश्चित की जाती है, जबकि निक्षय डिजिटल पोर्टल क्या करता है, पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुछ सामुदायिक सहायता हेतु यह एक प्लेटफॉर्म, यानी एक मंच प्रदान करता है। आज का अभ्यास प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किस माह में किया जाता है? आपके ऑप्शन है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।